सो क्वेश्चन नंबर 5 इज चेंज टू लाइक फ्रैक्शन। जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे ये अनलाइक फ्रैक्शन दिया हो, डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब कोई फ्रैक्शन अनलाइक में होता है तो हम उसको लाइक में चेंज कर सकते हैं। किस माध्यम से, किस मीडियम से कर सकते हैं? तो हम कहेंगे एलसीएम के माध्यम से। 5 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो 35 होगा। क्यों 5 एक प्राइम नंबर है और 7 एक प्राइम नंबर है। जब दो प्राइम नंबरों का एलसीएम निकालते हैं तो आपस में गुणा कर दीजिए, वही आंसर आएगा। दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालिए, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो इसका एलसीएम कितना आया? 7 5 जा 35, एलसीएम आ गया 35। जब दोनों प्राइम नंबर है, एक बार और ध्यान देंगे, जब दोनों प्राइम नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, यानी 3 के पास क्या चला गया? 7, और एंड लिखा, एंड लिख दिए। 5 के पास क्या चला गया? 4 के पास 5 चला गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21 एंड 5 4 जा 20। नीचे क्या है? 35 है। 35 एज इट इज लोग लिख दिया हमने। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे, जब प्राइम नंबर है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्राइम नंबर है तभी। उसके बाद बी वाले पे बढ़ते हैं। बी वाला दिया है 7/8 एंड 7/16। ठीक, अब ये तो देखिए 8 भी प्राइम नंबर नहीं है और 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 ही आएगा। एलसीएम निकालने का तरीका आप लोग को बताया गया है क्लास में कि कभी भी दो नंबरों का एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उन दोनों का टेबल भी पढ़ सकते हैं। तो उन दोनों के टेबल में जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, जो कॉमन आता है, जो दोनों में, यानी 8 और 16 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ जाता है? 8 में भी आ जाए और 16 में भी आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो हम कहेंगे 16। 8 में 16 आता है? हाँ आता है। 16 में 16 आता है? हाँ आता है। तो 16 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? 16 आएगा। टेबल याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। नीचे 16 हो गया, जिससे अब देखेंगे 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है। इसका एलसीएम निकाले थे ना इसका, तो 8 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है? तो हम कहेंगे 2 बार में, तो ऊपर 2 का गुणा होगा। और 16 के पहाड़ा में 16 कितनी बार में आता है? पहले इन दोनों का डिवाइड करना है, इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का डिवाइड करना है, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। इस 8 से 16 में डिवाइड दिए, आंसर आया 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किए। इस 16 से 16 में डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 1, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देते हैं 7 × 2 एंड 7 × 1, मल्टीप्लाई के 14 हुआ, 14 एंड 7/7। नीचे क्या है? 16 है, नीचे 16 उतार दिए, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ सी वाला करते हैं। लिखा है 4/13 एंड 5/9। ठीक, अब देखेंगे 13 भी एक प्राइम नंबर है और 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब एक प्राइम और कंपोजिट नंबर होता है तभी भी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम सेम आएगा। जैसे 13 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, तो इसका एलसीएम करना हो तो क्या करेंगे? आपस में गुणा कर दीजिए। 13 × 9 कितना होगा? 13 9 जा 13 9 जा, हम कहेंगे 117। क्या आएगा? 117। नीचे लिख दिया हमने 117। अब पहले 13 से मिलाते हैं, ये कितनी बार में आता है? 13 के टेबल में 17। अभी जैसा हमने बताया इसमें कि अगर प्राइम नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में किया, सेम उस ये भी उसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 के पास क्या चला गया? 9 चला गया, एंड हमने नोट कर दिया। यहाँ 5 है, 5 के पास कौन जा रहा है? 13 जा रहा है, बस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 4 9 जा 36 एंड 13 5 जा 65। नीचे क्या है? 17 है, 117 है, एज इट इज नोट हो गया। इसी के साथ हमारा सी वाला भी सॉल्व होता है।
डी की ओर बढ़ते हैं। डी वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आ रहा है भाई, देखो तो यहाँ पे आ रहा है। डी वाले में दिखाया है 2/3 एंड 6/11। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब दिया होता है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई किए क्या हुआ 33। जब प्राइम नंबर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 के पास चला गया 11 एंड 6 के पास क्या चला गया 3। मल्टीप्लाई किए 11 2 जा 22 एंड 6 3 जा 18। नीचे क्या है 33 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। जिसको डाउट हो आप हमसे आके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, ये 3/7 दिया हुआ है, इसके 5 बराबर और फ्रैक्शन लिखे, इसी के बराबर 5 और फ्रैक्शन लिखता है। तो जैसे हम टेबल पढ़ते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 8, तो हमेशा 3 का ही पढ़ते हैं और उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते जाए। जैसे हम 2 का टेबल पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। हमेशा किसका टेबल पढ़ रहे हैं 2 का, और 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो हम 2 का ही टेबल पढ़ रहे हैं, बस उसमें मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ऐसे ही हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बनाना है। तो 3 का टेबल याद होगा, 3 का टेबल याद होगा ना। तो 5 बराबर लिखना है, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ठीक है, 3 का हो गया, अब 7 का लिखना है। 7 1 जा 7 हो गया है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। बस 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ऐसे हमको अगले नंबर का भी करना है 12/17 का। टेबल याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ 1 2 लिख देते हैं, 1 का दूरी पे लिखते हैं 2 3 4 5 ही लिखना ना। 12 का टेबल याद होगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 पसे 60। 17 का याद होगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिहा 51, 17 चौको 68, 17 पचे 80, 17 पचे 85 होता है ना, 17 पचे 85 और 17 छके 102 हो गया। इसी के साथ आगे अलग करते हैं, बस टेबल पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। क्या लिखा है 20/55। यहाँ नंबर काउंटिंग लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। 20 का पढ़ा याद है, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 20 सके 120। ठीक है, 55 का पढ़ते हैं। 55 का तो याद नहीं होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं। तो 55 1 जा 55, 52 जा 55 2 जा 110, 55 3 जा 165, 55 4 जा 220, 55 5 जा 227 और 55 6 जा 330। ये हमारा ये वाला भी हो गया। इसी के साथ हम बताइए, बोल ये क्या दिक्कत है, कौन सा ये वाला, हाँ यहाँ 24 रहेगा ना, सॉरी 12 2 जा 24, 12 3 जा 17, 2 जा 34। ठीक, हाँ अच्छा ये पूरा गड़बड़ हो गया है।
इसको सही कर लेते हैं। यहाँ 36 होगा ना, 36, 48, 60, 70। टेबल गड़बड़ हो गया था। 71 जा 70, 72 जा 34, 73 जा 51, 17 4 जा 68, 75 जा 85, 76 जा 102। ठीक है, अब आगे वाले में बढ़ते हैं। डी वाला क्वेश्चन। डी वाला क्वेश्चन है 72/11। ये और मुश्किल हो गया। 72 मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई के माध्यम से हम आगे करते जाएंगे। सेवेंटी टू का टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, दो बार में कितना आया 144। 11 2 जा 22, तीन बार में करके देखते हैं 216। 11 3 जा 33, 4 टाइम में आया 228, 288 और नीचे आ गया 44। 11 4 जा 44। 5 टाइम में करके देखते हैं, आया 360। 11 5 जा 55। 6 टाइम में करके देखते हैं, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 43। 11 6 जा 66 इज द आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2 के रनवे 2 के बारे में पढ़ेंगे।